हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का आर्टिकल है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस। तो लर्निंग स्टेप ये रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप 1 में हम चार्ज डेंसिटी मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3, we will find electric potential at that particular point due to small charge. चलिए डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। So consider a ring of charges of center O and radius R. Let positive charge is uniformly distributed over it as shown in the figure. तो ये एक आपके पास एक रिंग है जिसका रेडियस आर है और उसका सेंटर ओ है, और इसके ऊपर सपोज कर लिया हमने चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नाउ कंसीडर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू इन द लेंथ डी एस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल लेंथ इसकी कंसीडर कर लेनी है डी एस, और इसके अंदर डी क्यू चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, आपने डी क्यू और डी एस को डिवाइड कर देना है। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम डी एस, और यहां से अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चार्ज के लिए तो ये वाली वैल्यू 2 पाई आर के इक्वल होगी। आप अगर यहाँ पे पूरा ये एक राउंड लेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस के इक्वल होगा, एंड दैट इज 2 पाई कैपिटल आर। ओके, now consider a particular point P on the central axis of the ring along the z axis. तो यहाँ पे आपने एक, ये जनाब आपका एक आ गया सेंट्रल एक्सिस, और ये एक पॉइंट P है जिसके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। जी, let this point P is at distance R from the circumference of the ring. अब सपोज कर लेना है हमने यहां से ये वाले पॉइंट की जो दूरी है ये R डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये देखें ये R डिस्टेंस भी आ गया। ठीक है, और ये क्या है जी, लेट Z इज द हाइट ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। यहां से यहां तक इस पॉइंट P की जो हाइट है ये Z है। ओके, now the electric potential at point P due to small charge dq is given as, तो यहाँ पे सपोज कर लेना हमारे पास थोड़ा सा चार्ज है, स्मॉल dq चार्ज है, और इतने फासले पे पॉइंट P है r फासले के ऊपर। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये देखें जी, dv इज इक्वल टू k dq अपॉन r। अब यहां से आपने ये जी dq की वैल्यू आपने पुट कर दी, दैट इज लैम्डा टाइम 2 पाई r जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अगर आप पूरे रिंग की वजह से चार्ज को मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो हम दोनों साइडों से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट के लैम्डा टाइम 2 पाई आर अपॉन स्मॉल आर। अब हम डायग्राम में देखेंगे, नाउ फ्रॉम द फिगर वी हैव आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कैपिटल आर है जो कि रेडियस है। आप समझ लें ये डिस्टेंस इधर लिया गया है, और ये हाइट जी है, और ये आर स्मॉल आर है। तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है। तो यहाँ आप अगर पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वेयर जो होगा स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है जी। ठीक है, आपने ये वाली वैल्यू इधर इंसर्ट कर दी ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये रिलेशन यूं आ जाएगा। अब हम क्या करना है, अभी हमने इंटीग्रेशन करनी है, और यहाँ पे आप उसको अगेन डी एस 2 पाई आर को डी एस में लिखे इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में। अच्छा जी, ये सारी चीज कांस्टेंट होगी, ये इंटीग्रेशन से आउट आ जाएगी। ओके, क्योंकि ये देखें डी एस डी किसके साथ लगा है, एस के साथ। तो एस वाली जो यहाँ पे चीजें होंगी वो सारी वेरिएबल कंसीडर होंगी, जबकि सॉरी वो सारी कांस्टेंट कंसीडर होंगी, इसलिए वो इंटीग्रेशन से आउट, और जिसके साथ डेरिवेटिव लगा है वही सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी।
तो ये स्मॉल डिस्टेंस है, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पूरा डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस। ओके जी, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस। और अगर आपने इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करना होगी तो आप इसको एक दफा डिफरेंशिएट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू जी आपने डिफरेंशिएट करना है और नेगेटिव साइन भी पुट करना है। देखें जी, this is the expression for thus the expression for electric field at a point due to ring of charges will be, आप क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट ले लेंगे या आप इसको कह लें कि आपने एक दफा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी और नेगेटिव साइन भी पुट करना है। तो ये आपने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी और अब आपने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे ये जो r है ये और k और q ये तीनों कांस्टेंट हैं और ये z वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव z के रिस्पेक्टिव लिया जाएगा। आप k q को आउटसाइड लिख सकते हैं और d बाई डी जी अब आपने अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है। और ये देखें आपने इसकी पावर को आप पहले ऊपर ले गए तो पावर माइनस में आ जाएगी, -1/2 हो जाएगा। अब आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो जी डेरिवेटिव अब आपने अप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, -1/2 स्टार्ट में आ जाएगा। उस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन खत्म हो गया है और ये पावर 1/2 है जो यहाँ से आई थी आपकी। और अब ये बेस आपने वैसे लिखना है, बेस में से एक पावर माइनस करना है, देन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस लिया दैट इज 2z। अब ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आप इसकी पावर आपने जब इसको सॉल्व किया तो -3 आएगी। सर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा के क्यू जी अपॉन आर स्केयर प्लस जी स्केयर हो पावर 3/2। ये पावर 3/2 है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट पी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।